सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। हाट बाजार की टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल। देहरादून की झाझरा ग्राम पंचायत में संचालित होने वाले साप्ताहिक हाट बाजार की टेंडर प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता जॉय बरसवाल ने प्रेस वार्ता कर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सूचना के अधिकार आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कुछ प्रभावशाली लोगों को गुपचुप तरीके से शामिल कर उन्हीं में से एक को बाजार का ठेका दे दिया गया। जॉय बरसवाल ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि हाट बाजार के संचालन की जिम्मेदारी सहकारी समिति से हटाकर झाझरा ग्राम पंचायत को सौंपी जानी चाहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वो केवल अपने हित और अपने जो साथ के लोग हैं, अपने चेहरे हैं, उनके हित की बात करते हैं, पार्टी के लोगों की हित की बात करते हैं। उत्तराखंड की जनता कहाँ गई? उत्तराखंड की जनता की बात। जिलाधिकारी महोदय के एक पत्र के माध्यम से झाझरा में जो है हाट बाजार संचालित करने का जो है सहकारी समिति को आदेश किया गया था 2017 में और 2019 से जो है वो हाट बाजार चल रही है, जिसमें कि हमारे द्वारा आरटीआई लगाई गई थी। उसमें कितने बोलीदाता आते हैं, उनके द्वारा कितनी बोलियां लगाई जाती है और उनके जीएसटी नंबर, उनके लाइसेंस ठेकेदारी का, उन सब का विवरण हमने मांगा था। मगर वहां से हमें प्राप्त जानकारी ये मिली है आरटीआई के माध्यम से कि सिर्फ बहुत बड़ा खुलासा इसमें आरटीआई में हुआ है कि सिर्फ जो है 4 व्यक्ति गिने चुने, दुर्गेश कुमार, राहुल पवार, सावन कुंडीर और एक व्यक्ति और है, केवल वही बोलीदाताओं के उसमें रहते हैं हर बार। और पिछले 2019 से लेकर आज साल 2026 तक पिछले 7-8 वर्षों से सिर्फ वही 4 लोग, विधायक जी के खास जो विधायक जी के साथ रहते हैं 24 घंटे, जिसमें दुर्गेश कुमार विधायक जी का ड्राइवर है, उसको ही हमेशा टेंडर छोड़ा गया है, उसी के नाम पर टेंडर छोड़ा गया है। तो इसमें बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है भ्रष्टाचार का भी और हर चीज़। और जब उसमें हमने मांगा गया हमारे द्वारा कि आपके द्वारा कोई रसीद दी गई आप तक किसी भी जो पर ठेले जो अंदर लगते हैं हाट बाजार में उनको, उसमें उनका जवाब ये रहा कि हमारे पास कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई हमारे द्वारा रसीद दी जाती है। अब देखिए आप इसमें कितना बड़ा पैसों का घोटाला होता है। वहाँ पर कम से कम तो 400-500 जो है फल ठेले और बाहर से जो लोग लगाने आते हैं फल सब्जी और हर चीज़ के ठेले, उनसे कुछ ना कुछ पैसा तो अर्जित करती होगी सहकारी समिति या जो हाट बाजार के ठेकेदार हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप फ्री में लगाते हो जो आपके पास रसीद नहीं है। तो उसका उन्होंने हमें जवाब दिया कि हमारे पास कोई रसीद नहीं है, तो जो कि एक बहुत बड़ा सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है भ्रष्टाचार पर। ये भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। हमारी देखिए 3-4 प्रकार की मांगे हैं इसमें। सबसे पहली मांग हमारी ये है, जो हाट बाजार का संचालन है तो सहकारी समिति से हटकर ग्राम पंचायत को ट्रांसफर हो, जिसके लिए कि अक्टूबर 2025 में ग्राम पंचायत झाझरा में इसका जो है कि प्रस्ताव भी जो है वो पारित किया गया था, जिसकी सबसे प्रमाणित प्रतिलिपि मैं आप लोगों को सौंप दूंगा मीडिया के साथियों को। और दूसरी मांग हमारी ये है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत यही नियम है कि जो हाट बाजार संचालन का काम है वो केवल क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के अंतर्गत ही हो। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो यहाँ पर बाहर रास्ता जब तक अभी चल रहा है हाट बाजार सहकारी समिति के प्रांगण में, उसका आदेश केवल प्रांगण के अंदर भीतर तक ही था, मगर अभी जो है हाट बाजार प्रांगण के बाहर तक लगता है। आप अभी भी जाकर देखेंगे, आज सोमवार का दिन है, आज भी हाट बाजार लगा हुआ है, कितना ज्यादा वहां पर मार्ग अवरुद्ध हो रखा है और आवाजाही में लोगों को दिक्कत होती है और ट्रैफिक पूरा यातायात पूरा जो है वो कोलैप्स हो जाता है। वहाँ पर बालाजी मंदिर भी है, उस वहाँ के श्रद्धालु भी वहाँ पर आते हैं और बहुत ही वहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है, जिससे भी लोगों को बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है।